जय हिंद। स्वागत सबों का अपने YouTube चैनल पे। देखिए, हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं बिहार के लगभग 1,87,615 नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं, उसके अबाउट उनका काउंसलिंग कब होना है, उनको पोस्टिंग कब, कहां और कैसे मिलेगा, काउंसलिंग कैसे करवाना है और क्या क्या मुख्य बिंदु है, उन तमाम बातों पे बात करेंगे। क्योंकि कल से एक न्यूज़ वायरल हो रहा है कि 16 तारीख से आपका काउंसलिंग होगा, 16 को ये होगा, 17 को इस जिले का, इस प्रमंडल का होगा, 18 को इसका होगा। तो उन तमाम पहलुओं पे एक नज़र डालिएगा। ऑथेंटिक बातें हमेशा करते हैं, करते रहेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए कुछ बिंदु जिसको हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो जितने भी नियोजित शिक्षक हैं, खास करके 2003 से 5, 6, 7 तक जो ज्वाइन किए हैं, वो लोग बड़ा टेंशन में आ जाते हैं तुरंत से किसी प्रकार के न्यूज को देख करके। इसलिए आप सही जानकारी रखिए। देखिए, सबसे पहले सॉफ्टवेयर से होगा सक्षमता परीक्षा में सफल शिक्षकों का आवंटन, मतलब रेंडमाइजेशन होगा। किसी का पैरवी पट्टा कुछ काम नहीं करेगा। यहाँ देख लीजिए, क्लियर है कि आपके जो आवंटित जिले हैं वही होगा सर आपका पोस्टिंग, लेकिन किस विद्यालय में होगा ये कोई नहीं आपको बता सकता। और अगर कोई बताता है तो वो गलत है, फर्जी है। समझ जाइए कि वो आपसे पैसा ठग लेगा, इसलिए उसमें दिमाग मत लगाइएगा। राज्य मुख्यालय में होगी नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग। राज्य मुख्यालय मतलब पटना में। आपकी काउंसलिंग कहाँ होगी? पटना में होगी। इन तमाम चीजों को एक एक लाइन नहीं हम पढ़ेंगे, कुछ बातों पे फोकस कर लेते हैं। योगदान की तिथि से आप राज्यकर्मी का लाएंगे। यहाँ बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रहा है कि जिस दिन आप विद्यालय नए स्कूल में जाइएगा, जिस दिन आप ज्वाइनिंग ले लीजिएगा, पदस्थापित हो जाइएगा, उस दिन से आप राज्यकर्मी कहलाएंगे और आपका उस दिन से तमाम राज्यकर्मी का आपको फायदा मिलेगा। तो जो हमारे 2003, 5, 7, 11, 12 वाले नियोजित शिक्षक गण है, जो हमारे गुरुजन हैं, उनको बड़ी आपत्ति है। और शायद उनका आपत्ति सही है या गलत, इस पे हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन उनका कहना यह है कि फिर फायदा क्या हुआ हमको? हम राज्यकर्मी उस डेट से बनने जिस डेट में हमारी ज्वाइनिंग हुई थी। तो इस पर चीजें विभाग क्लियर करेगा। इनका जो भी कंट्रोवर्सी है, इस पे अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। हाँ, ये तो मुझे नहीं लगता कि ये संभव है आपका ज्वाइनिंग डेट वो पहले वाला रखा जाए, लेकिन कुछ लाभ, जो वरीयता का लाभ है, इतना दिन से आप जॉब में हैं, 16, 17, 15 साल से, उसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। और यह चिट्ठी बहुत जल्द निकलने वाला है। पहली बात। अब समझ लीजिए, एक चीज को हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो कह रहे थे कि इस दिन से आपका क्या होगा, आप देखिए थोड़ा सा कि 15 से 22 तक शहरी क्षेत्र में सॉफ्टवेयर से, इसको समझिए, अभी काउंसलिंग का कोई डेट नहीं आया है सर। 15 तारीख से 22 अप्रैल तक शहरी क्षेत्र के सॉफ्टवेयर में रिक्तियों की एंट्री होगी। मतलब जो रेंडमाइजेशन होना है सॉफ्टवेयर में, पहले स्कूल को एंट्री किया जाएगा, जहां जहां जिस विषय के शिक्षकों की कमी है, वो टोटल वैकेंसी सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल होता है। तो वो इंस्टॉल किया जा रहा है पहले किस शहरी क्षेत्र के किस विद्यालय में कितना वैकेंसी है, और उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों का उसमें इंस्टॉलेशन होगा। तो फिर कहिएगा कि एक बात ये भी कही जा रही है कि अधिक नंबर वाले शिक्षकों को कहाँ मिलेगा? शहर मिलेगा। अगर आपके पास अधिक नंबर है तो आप शहरी क्षेत्र में जाने के लिए तैयार रहिए। कहिएगा जब रेंडमाइजेशन होता है तो ये कैसे कह रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में जाना होगा? देखिए, पहले शहरी क्षेत्र का क्या किया जा रहा है? फिट किया जा रहा है सॉफ्टवेयर में स्कूल को 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब्जेक्ट वाइज। और अब आपका नाम जो है ना, नंबर से ऊपर से मेरिट लिस्ट में जो ज्यादा नंबर वाले हैं उनको लिया जाएगा। उनके लिस्ट को डायरेक्ट क्लिक कर दिया जाएगा। जो नाम जिस विद्यालय में गया तो शहरी क्षेत्र में न जाएगा, ज्यादा नंबर वाला शहरी। अब शहरी क्षेत्र में कहा ये कोई नहीं बता सकता। ये जरूरी नहीं है जिला मुख्यालय। अब 150 है तो आपको जिला मुख्यालय मिल जाएगा, ये संभव नहीं है। तब तो सीधे मेरिट पे कह देता चलिए 150, 149 वाले जाइए जिला मुख्यालय। रेंडमाइजेशन में शहरी क्षेत्र मिलेगा, जिला का कोई भी शहरी क्षेत्र मिल सकता है आपको, अधिक नंबर अगर है तो। इस चीज को समझ लीजिए। शिक्षा विभाग ने राज्य के शहरी क्षेत्र के सॉफ्टवेयर में विद्यालयों में रिक्तियों की विषयवार एंट्री का कार्य 15 से 22 तक पूरा करने का निर्देश सभी जिला को दिया है। 15 को पूर्णिया प्रमंडल का एंट्री होगा, 16 को कोसी एवं भागलपुर, 17 को मुंगेर प्रमंडल, 18 अप्रैल को दरभंगा प्रमंडल, 19 अप्रैल को तिरहुत, 20 अप्रैल को मगध, 21 अप्रैल को सारण
और 22 अप्रैल को पटना प्रमंडल के जिलों का जो है शहरी क्षेत्र का रिक्तियों का विषयवार एंट्री होगी। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि इस डेट में काउंसलिंग होगी, और इसी को परोसा जा रहा था कि 16 को इस प्रमंडल का काउंसलिंग, 17 को इसका, 18 को इसका, 19 को इसका। अभी सर काउंसलिंग का कोई यहाँ बात ही नहीं है, आप क्लियर देख सकते हैं, जिक्र ही नहीं है। काउंसलिंग करवाना अभी एक चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि आचार संहिता लागू है, आपको पता है, और आचार संहिता में इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेना होगा शिक्षा विभाग को, तभी काउंसलिंग करवा सकते हैं। क्योंकि अभी सख्त निर्देश है, कोई भी भीड़ भाड़ वाला अगर काम करवाना है तो अभी एक लंबी प्रोसेस से आपको गुजरनी होगी, आपको परमिशन चाहिए, तभी आप कभी 100-200 लोग को भी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता का वो उल्लंघन माना जाता है। इसलिए शिक्षा विभाग को परमिशन चाहिए, किसके लिए? काउंसलिंग करवाने के लिए। विभाग को परमिशन मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विभाग उस पर निरंतर कार्य कर रही है। अभी डेट नहीं आया, आपको परेशान नहीं होना है। हाँ, डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, आवासीय जाति वगैरह एनसीएल वगैरह अप्लाई करके नया बनवा लीजिए, और टोटल डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखिए जो अपलोड किए थे, सबका ओरिजिनल कॉपी मंगवा करके रख लीजिए। एक कॉपी जीरोक्स का फोल्डर बना करके सेल्फ अटेस्टेड करके रख लीजिए। 4 आपका पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के आपको जाना होगा काउंसलिंग में। तो जो भी नया अपडेट होगा उसके साथ आएंगे, अभी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, इतना तो है, काउंसलिंग पटना में राज्यकर्मी पे क्या विशेष होता है, क्या फायदा मिलता है आपको, जो भी होगा बात करेंगे। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।